अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी सियासी जमातों के दरमियान कभी रिलेशनशिप बनता है और कभी जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर ये एक दूसरे को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की बातें लीक करना भी शुरू कर देते हैं और जलसों में जाकर एक दूसरे की वीडियोस जो हैं वो भी पब्लिश करने की धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभार तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो एक हैंडसम लड़के की तरह का है और बाकी जो हमारी सियासी जमातें हैं, बड़ी 3 जमातें जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनका जो किरदार है वो एक गोल्ड डिगर लड़की की तरह जो कि पैसा कमाने के चक्कर में किसी से भी रिलेशन में आ जाती हैं और वैसे तो दूसरों पर वो जो है इल्ज़ामात वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब ख़ुद उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला हो तो फिर वो रिलेशन कायम कर लेते हैं और जब उनके बड़े उनके कोई एतराज़ करें, देखें तो फिर वही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं और फिर वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि हम लूटी गई, हमारी इज़्ज़त लूटी गई। इन 3 सियासी जमातों का जो किरदार है ये बड़ी करैक्टरलेस लग रही हैं। वैसे तो ये जलसों में भी आके इसी तरह की बातें करते रहते हैं कि जो फ़ौज का जो काम है उसको अपनी जो आईनी हदूद है उसके अंदर रहना चाहिए, लेकिन फ़ौज को अपनी तरफ माइल करने वाले और इस्टेब्लिशमेंट को, जो जर्नैलों को सियासत के अंदर घसीटने वाले भी यही लोग हैं जो कि इनको बार बार मौका देते हैं। और जब भी ये हुकूमत से बाहर जाते हैं, अपोजिशन में जाते हैं, तो फिर ये कहते हैं जी हमें तो फ़ौज ने हरवा दिया है और हमारा जो हमारे साथ जो भी हुआ है इसकी ज़िम्मेदार जो है वो फ़ौज है। ये जर्नैलों के नाम लेकर इस तरह से बताते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर सब ठीक है और कहीं पर अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो फिर पूरी तरह से इनकी कोशिश होती है कि जो फ़ौज है, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये तमाम तर लोग हमारी ही जायज़ नाजायज़ जो काम हैं उनको सपोर्ट करें और हमारे लिए ही काम करें, हमें ही रिलीफ दें। इन 3 बड़ी जमातों का किरदार जो है वो हमेशा से इसी तरह करैक्टरलेस रहा है, अच्छा नहीं रहा है। हमेशा से इन्होंने फ़ौज को अपनी आईनी हदूद से क्रॉस करने में मदद दी है और फ़ौज को ये घसीट के लाए हैं, कभी आपस की लड़ाई की वजह से और कभी जो है अपने मफादात की वजह से। और यही वजह है कि अब इंजॉय कर के अब इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो फ़ौज है, फ़ौज के जो आला जर्नैल हैं उनकी बात हो रही है, तो वो भी जब तक सियासत के अंदर इंटरफेयर ना लें तो उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये एक चस्का है। जब आपको वो चस्का लग जाए तो फिर उसको छोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। वैसे देखा जाए ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर जो सबसे बेहतरीन इदारा है वो हमारी फ़ौज का ही है, जिसने हर लिहाज से आम पब्लिक के अंदर अपनी अहमियत और अपना एक वक़ार भी बनाया और इसके साथ साथ जो है उन्होंने अमली तौर पर मैदान में काम भी किया है। चाहे वो कोई भी तूफ़ान आए, कोई ज़लज़ला हो, कोई सैलाब हो, तो सबसे पहले हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो पहुंचते हैं, वो इमदाद देते हैं, वो लोगों को मुश्किल से निकालते हैं और फिर वही हमारी फ़ौज है जो कि सरहदों पर पहरा देती है, फ़िज़ाओं में पहरा देती है, समुद्रों में पहरा देती है। इस बात से किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ आ जाता है तो इसके अंदर जो बार बार फ़ौज इंटरफेयर करती है, फ़ौज मुदाखलत करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो कसूर है वो हमारे सियासतदानों का भी है जो कि अपने मफाद के लिए फ़ौज को घसीट के लाते हैं। लेकिन अब जो है थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, चूँकि अब पीटीआई जो है वो पहली बार फ़ौज की रिलेशन में आई थी और अब पीटीआई का फ़ौज से ब्रेकअप हो चुका है और अब देखना ये है कि पीटीआई इस ब्रेकअप को हतमी ब्रेकअप ही समझेगी और हमेशा से वो फ़ौज का किरदार जो है वो न्यूट्रली रखने की कोशिश करेगी, उनका जो आईनी लिमिट है उसको उसके अंदर ही रखने की कोशिश करेगी, या कि अपने मफाद के लिए वो फ़ौज को पहली 3 करैक्टरलेस जमातों की तरह वो भी घसीटने की कोशिश करेगी। ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। जब इमरान खान हुकूमत के अंदर आए थे तो यकीनन आप सब लोग जानते हैं फ़ौज ने बड़ी अच्छी तरह से सपोर्ट किया था और उस वक्त हमें भी ये लग रहा था कि शायद हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो जर्नैल हैं वो भी शायद हमारी तरह इन बाकी जो क्रिप्ट जमातें हैं इनसे वो भी तंग हैं और वो भी ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़े और ये करप्शन का जो सिलसिला है ये ख़त्म हो। लेकिन न जाने किसकी नज़र लगी कि ये तमाम तर जो मामला है वो बिल्कुल एकदम से चेंज हुआ और आज मुल्क किस दुराए पे खड़ा है और बहुत बड़ी दूरियां पैदा हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान की जो क़यादत है इसके दरमियान। सिलसिला अंदरूनी खाना चल भी रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन जो किरदार फ़ौज का होता है उसको अगर आप सियासत में लेके आएंगे तो फिर वो
मज़ा नहीं रहेगा जिस तरह से पहले होता आ रहा है, फिर शायद वही हो। और अब जो पीटीआई का जो इम्तिहान है जिसका मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, इसमें पीटीआई ने ये तय करना है कि उसने फ़ौज को अपनी आइनी लिमिट के अंदर रखना है, आइनी हुदूद के अंदर रखना है, या फिर उसने अपने मफ़ाद के लिए फ़ौज का इस्तेमाल करना है। बेहतर ये होगा कि फ़ौज को भी अपनी आइनी हुदूद को क्रॉस वो भी ना करे, और तमाम सियासी जमातें जो हैं, बाकी से तो कोई हम उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन तहरीक इंसाफ से ये उम्मीद करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि वो फ़ौज को अपने मफाद के लिए वो किसी भी सूरत मैदान में न घसीटे, और फ़ौज के अलावा जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह से हमारा इलेक्शन कमीशन का इदारा है, हमारे जो अदलिया का इदारा है और दीगर जो इदारे हैं जो कि इंटरफेयर करके मामलात को ख़राब करते हैं, इसके साथ साथ हमारे सरकारी अफसरान तमाम महकमों के अंदर जो नाजायज़ जिनका इस्तेमाल होता है, हमारी पुलिस इस्तेमाल होती है, तो इन तमाम तर को ना किया जाए। और बिलख़ुसूस इलेक्शन में पूरा जो मौका है वो आवाम को देना चाहिए, और एक मरतबा जो है वो आवाम की मंशा के मुताबिक अगर हुकूमत बनती है तो मेरे ख़्याल में ये मुल्क और आवाम के लिए, सब के लिए बेहतर ही होगा। लेकिन ये वाला जो खेल है मेरे ख़्याल में अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत इंजॉय किया है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने तमाम पार्टियों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखा है, और फिर एक दूसरे के साथ जो है ब्रेकअप भी करते रहे हैं। लेकिन अब जो है तहरीक इंसाफ को तो एक ही बार जो है वो रिलेशन में रखा है, लेकिन अब जो ब्रेकअप इनका हुआ है तो दिली दुआ है कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं इनके साथ फ़ौज का ब्रेकअप ही रहे। बाकी मामलात जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन सियासत के अंदर इंटरफेयर अगर हो रहा है या होगा आइंदा तो ये गलत होगा, नहीं होना चाहिए। हम सब की ये तमन्ना भी है और ये मुतालबा भी है बहैसियत पाकिस्तानी शहरी। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो हुकूमत भी हो और आवाम की मर्ज़ी चले, जिसको आवाम चाहती है, आवाम जिसको मैंडेट देती है, तो उसी को पाकिस्तान पर हुकूमत करने का हक़ होना चाहिए। और पिछले 75 सालों से हमने बहुत तजर्बात कर लिए हैं, उसका हमें नुकसान ही उठाना पड़ा है। और इसके साथ साथ जो हमारी आने वाली हुकूमतें होंगी और हमारे जितने भी मुल्क को चलाने वाले ज़िम्मेदार हैं, उनको भी चाहिए कि अब ये जो बीच की कशकोल है इसको छोड़ें और दुनिया के साथ जो है वो कारोबारी हैसियत से अपनी पहचान बनाएं और कारोबार को फ़रोग़ दें, ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है इसका मुक़द्दर भी खुले।